तो क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, समय कम है और इस समय आपको फिजिक्स के लिए ऐसे क्वेश्चन पेपर की आवश्यकता है कि जो आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करे। तो यहाँ पेपर एक ऐसा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से जो कि आप समझ सकते हैं कि 100% श्योर इनमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आज के जो एग्जाम पेपर होगा उसमें आने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आराम से आप तो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करना। देखो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। एगस्ट्राम बराबर होता है, देखिए एगस्ट्राम जो होता है ना वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो 10 की घात -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सा ऑप्शन इसका राइट रहेगा, ठीक है। क्योंकि यदि हम बात करें, क्योंकि 1 मीटर बराबर ये होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर है तो इसलिए भाई साहब ये 100 का हो गया, मतलब 10 की घात -10 सेंटीमीटर। अच्छा, वेग जो है, वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल दर्शाता है। विस्थापन, चाल, मंदन, त्वरण। तो जो है वेग समय ग्राफ जो है अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल दर्शाता है, तो कौन सा, तो विस्थापन है। कि इसका स्पष्टीकरण यदि हम देखना चाहे तो ये आएगा कि वेग समय ग्राफ जो है उसके अंतर्गत क्षेत्रफल विस्थापन को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस कोण के जोड़े के लिए क्षैतिज परास समान होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कोण के जोड़े के लिए क्षैतिज परास समान होता है, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री। और क्षैतिज परास समान होती है, उसके जोड़ों का जो योग होता है ना वो 90 डिग्री होता है, ध्यान रखना है। कितना होता है, 90 डिग्री। अब यहाँ पर 50 और 75 को जोड़ोगे तो 90 से पार हो रहा है, ध्यान रखना। यहाँ से स्टार करके लिख दूँ किसी छोटी सी बात में आपको, कि क्षैतिज जो परास होती है वो समान होती है और उसके उन कोनों के जोड़ों के लिए योग कितना होता है, योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बस जरूरी नहीं कि 30-60 ही रहेगा, मतलब कैसे भी करके भले 45 से 90 डिग्री, 90 डिग्री होना चाहिए बस पूरा जोड़ा। अच्छा, किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन में किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है। किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन में से किस भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है, बल को, ठीक है, द्रव्यमान को, कार्य को, कि संवेग को। तो यहाँ से कार्य राइट रहेगा, क्योंकि कार्य ऊर्जा जो प्रमेय है उसके अनुसार किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। याद है नहीं याद है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कह रही है आपकी, कि किसी भी वस्तु पर जो किया गया कार्य है उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोणीय संवेग का एसआई मात्रक लिखना है। कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या है, जूल इंटू सेकेंड। जूल इंटू सेकेंड। इसको कई बार ये ऐसा भी दे देगा एग्जाम में, Z-S। अच्छा, 20 डिग्री सेल्सियस तापांतर तुल्य होता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस तापांतरण तुल्य होता है, तो किसके, 20 केल्विन के। तो यहाँ से ये राइट रहेगा, ठीक है, पक्का। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो राइट द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले के जो अंतर्गत है उसका देखो सी आंसर था आपका। तो यहाँ से देखो बेटा इसका ये हो गया, ये 10 की घात 12 है, यहाँ पे मिस प्रिंट है ना बेटा, तो वो कोई दिक्कत नहीं, 10 की घात -10 आंसर है उसका सही। अब देखिए यहाँ पर, द एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ टाइम एक्सेस रिप्रेजेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इसका, यहाँ से आपका 30 का। और ये फोर्थ की बात करें तो इसमें लिए वर्क आ जाएगा। फिफ्थ का है जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। पेपर आपका कैसे आए, क्वेश्चन आने चाहिए, बस सीधी सी बात है। मैंने कहा ना पेपर का फॉन्ट कैसे आए उससे मत डरो आप, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसमें से आएगी। आप तो जो देख सकते हैं कि 10th और 12th के कितने % अपने पेपर फंस रहे हैं, और आपने यदि मेरे से 10th पढ़ी है मॉडल पेपरों के द्वारा तो आप खुद ही जानते हैं कि मेरे मॉडल पेपर में से कितने क्वेश्चन फंसते हैं। चलिए आगे बढ़े भैया।
अब देखिए, अब यहाँ पर अपन देखते हैं रिक्त स्थानों को। अब देखिए रिक्त स्थानों को समझते हैं तो देखिए आवेग का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो आवेग का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन और इंटू सेकेंड। क्या होता है? न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। अच्छा, अपन आवेग का फॉर्मूला की बात करें ना, तो यहाँ देखो आवेग के फॉर्मूले की बात करेंगे तो आवेग का जो सूत्र होता है वो होता है आपका बल इंटू समय अंतराल, समय अंतराल का गुणनफल, ठीक है, बल इंटू समय अंतराल का गुणनफल। तो समय अंतराल, समय समय मान लो या समय अंतराल मान लो, बात वही चीज है। अच्छा, बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का क्या होगा? न्यूटन। और समय का क्या होगा? सेकेंड। तो इसलिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो गई, इसका ऐसा ही मात्रा हो गया, वो बन गया न्यूटन इंटू सेकेंड। अच्छा, किसी वस्तु का रिक्त स्थान उसके जड़त्व की माप है, तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान, वो उसके जड़त्व की माप होता है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसके जड़त्व का, अच्छा अच्छा, जड़त्व का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि जड़त्व क्या है कि वह वस्तु का वहाँ गुण जिसके कारण वो उसकी अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है वो उसका विरोध करे। जैसे भारी वस्तुओं को हिलाना कठिन होता है क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक होता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसके जड़त्व की क्या है? एक माप है। क्योंकि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान जानता रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग अपन उसको हिला नहीं पाएंगे, डुला नहीं पाएंगे। तो वही चीज बता रहा है। अच्छा, उसका अवस्था में परिवर्तन होगा कि इसको यहाँ था तो इसकी अवस्था बदल ली इन्होंने, वही चीज समझ में आ गई है। चलिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है वो कितना होता है? अब देखिए यहाँ पर अगला क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक का जो, ये तो मैंने लिख दिया है ना कि 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। किलोग्राम के ऊपर भी घात 2 चढ़ानी है। चलिए, प्रत्यास्थता गुणांक का सीजीएस जो मात्रक होता है वो कितना होता है? तो सीजीएस प्रणाली में इसका जो मात्रक है वो है आपका डाइन, ठीक है, डाइन। तो यहाँ लिख दूं मैं इसका डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर अपनी इसे इंग्लिश मीडियम की तरह भी लिख सकते हैं डाइन, ठीक है, बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। कांच की नली में पारे का जो तल होता है, कांच की नली में पारे का तल कैसा होता है? बोलो जल्दी से। तो वो होता है कन्वेक्स। कन्वेक्स है या उत्तल लेंस है एक तरह का। पानी का वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ये गुप्त नहीं है, गुप्त है ना, कि पानी की, ठीक है, पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का जो मान होता है वो कितना होता है? तो ये अंतिम जो छठा है इसके अंतर्गत आएगा 22.6 इंटू 10⁵ जूल किलोग्राम हो गया। चलिए, पहला ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो आपके सामने है कि एसआई यूनिट ऑफ, ठीक है, तो यहाँ से इसका पूरा भर दिया है, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले से। ये देखो, अब सही जोड़ी को देखते हैं, ठीक है, सही जोड़ी। तो देखिए पहला जो है आपका, एक सेकेंड, चलिए तो इसका पहला देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो एफ होता है, गुरुत्वाकर्षण बल एफ का यहाँ से Gmm/r² आ जाएगा। तो यहाँ से पहला हो गया ये। सरल लोलक का आवर्तकाल टी जो होता है, जो होता है 2π√L/g, ठीक है। जड़त्व जो आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण का आ जाएगा आपका mr²। कक्षी चाल, कक्षी चाल का जाएगा √gr। पलायन वेग, पलायन वेग का जाएगा करनी में 2gr, ठीक है। डोरी की अनुप्रस्थ तरंग की चाल जो रहेगी आपकी, यहाँ से ये आ जाएगा, कर पाओगे? चलिए, इतना यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। पहला जो है, पहले का आपका मिलान यहाँ से आपका हो जाएगा ये, दूसरा आपका
यहाँ पर गया, तीसरा हो गया, ये फोर्थ हो गया है और फिफ्थ ऊपर है और सिक्स नीचे है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक वाक्य में उत्तर। देखिए समय बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा भरवा लिया है ताकि आपका समय बच जाए। देखिए मानक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। किस ताप पर लकड़ी तथा लोहा एक जैसे गर्म, ठीक है, या ठंडे प्रतीत होंगे, तो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप लिखिए, तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू आ जाएगा। द्विपारमाणिक गैसों के स्वतंत्रता कोटि कितनी होती, तो 5 होगा। सरल आवर्त गति में कण की विस्थापन समीकरण लिखिए, तो वाई इज इक्वल टू जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। हो गया, ये यहाँ से आप देख सकते हैं इतना। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ये सत्य और असत्य। चलिए अब सत्य सत्य है, तो पहला देखते हैं कि प्रक्षेप्य कोण थीटा अथवा 90 माइनस थीटा की जो क्षैतिज परास होती है वो समान होती है क्या, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों की ये परास आपकी समान ही रहेगी, तो इसलिए आपका पहला गया ट्रू। अच्छा, कार्य एक विमाहीन राशि है, मतलब कार्य जो है आपकी एक विमाहीन राशि है क्या, ये बोल रहा चाह रहा है कि सदिश राशि है, ठीक है। तो भाई साहब कार्य क्या है, अदिश राशि है, तो इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। तो ये कार्य क्या है आपकी एक अदिश राशि है, ठीक है। अच्छा अगला क्या है आपका, प्रतिबल एक विमाहीन राशि है, ठीक है, तो ये बात भी आपकी असत्य रहेगी, ठीक है। हो गया भैया, जल्दी से बोलिए। आगे बढ़े। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है, ये बात आपकी सत्य रहेगी। अगला क्या है हमारा यहाँ पर, जो ये है इसका मान भी आपका सत्य रहने वाला है, यानी कि पहला जो है वो ट्रू है, दूसरा आपका फॉल्स रहने वाला है, तीसरा फॉल्स रहेगा, चौथा ट्रू और फिफ्थ वाला ट्रू रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है वीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग। वीमी विश्लेषण के कोई दो अनुप्रयोग बताइए। निम्नलिखित भौतिक राशियों के वीमी सूत्र बताना आपको, प्रत्यास्थता गुणांक, पृष्ठीय तनाव, कोणीय वेग, दाब, इनका आपको क्या करना है, ठीक है, वीमी सूत्र बताना है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपका, कि यदि दो आवेश है Q1 और Q2 जो एक दूसरे को r दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच लगने वाला बल F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 Q1 बाई Q2। तो एप्सिलॉन नोट का आपको विमी सूत्र बताना है। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर बताइए आपका। कार्य ऊर्जा प्रमेय को लिखिए। प्रत्यास्थ संघट्य में कोई दो अंतर बताने, प्रत्यास्थ संघट्य और अप्रत्यास्थ संघट्य, दो चीजें यहाँ पर, प्रत्यास्थ संघट्य और संघट्य में अंतर बताइए, ठीक है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं, इसमें कार्य की गणना करनी है आपको, ये इसी के अथवा में देख सकते हैं आप। हो गया। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम बताइए। रुद्रोष्म प्रक्रम किसे कहते हैं, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस अवस्था में समीकरण लिखना है आपको। हो गया। यहाँ से आ जाएगा तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, क्या कारण है कि नल के नीचे घड़े भरने की अनुमान कुछ दूर बैठा मनुष्य उसकी आवाज़ सुनकर लगा लेता है। प्रगामी तरंग किसे कहते हैं, धनात्मक एक्स अक्ष की ओर v वेग से गतिमान प्रगामी तरंग का समीकरण बताना है आपको। अप्रगामी तरंग किसे कहते हैं, किसी गैस का दाब P, आयतन V, ताप T, तो वांडरवाल से समीकरण के अनुसार निम्न में संबंध बताना है आपको, ठीक है। वीमी विधि द्वारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a शुद्धता की जांच करनी है। कलन विधि का उपयोग करके एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गतिक समीकरण प्राप्त करिए। ग्राफी विधि से गति के द्वितीय समीकरण का निगमन करना है आपको। देखिए कोणीय संवेग की परिभाषा बताइए, ठीक है, दर्शाइए कि ए एवं बी
से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो परिणाम है वो इतना होता है। ठीक है, हुक का नियम, हुक का नियम बताना, इसके आधार पर आपको प्रत्यास्थता गुणांक परिभाषित करनी है। सिद्ध कीजिए कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ हैं। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम बताना है। ये आपके सामने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में 18 देख लिया, 18 के बाद में ये 19 बर्नौली की सिद्धांत स्थापित कीजिए, मतलब बर्नौली की प्रमेय। सरल लोलक किसे कहते हैं, इसके आवर्तकाल के लिए सूत्र बताइए और सरल आवर्त गति के लिए कण और त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए।